दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव की आगरा की रैली के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा नेताओं के होश उड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले नरेश चौहान को अलीगढ़ पुलिस ने आज फाइनली गिरफ्तार किया है। माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले करणी सेना के नेता मोहन चौहान को गिरफ्तार किया गया है। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं और जब बवाल हो गया है पूरा, तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार जागी है और मोहन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस शख्स ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन को गोली मारने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। तब भी मोहन चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन सोचिए, जब उसने सपा के दलित सांसद पर गोली मारने की धमकी दी, मुकदमा दर्ज कराया सपा की नेता ने, लेकिन तो भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। उसके बाद उसने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी और सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। अब जाके बवाल मचा है तो उत्तर आज या इसको गिरफ्तार किया गया, जबकि 15 अप्रैल से यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। सपा के जिला अध्यक्ष ने 17 अप्रैल को एसएसपी से इसके बारे में लिखित शिकायत की थी। अब जाके गिरफ्तार हुआ है और एक हफ्ते पहले यानी 12 अप्रैल के पहले ही इसने रामजी लाल एक मुकदमा इसके ऊपर और दर्ज हुआ था मोहन चौहान के खिलाफ। तब सपा की महिला सभा के उपाध्यक्ष ने रामजी लाल सुमन को लेकर इसने जो बयान दिया था कि जो रामजी लाल सुमन को गोली मारेगा उसको ये इनाम देगा। तो ये जो मोहन चौहान, इनकी जरा बैकग्राउंड समझिए। इन साहब के ऊपर 8 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और 2016 से साहब के ऊपर, मोहन चौहान जी के ऊपर हमला, मारपीट और ठगी जैसे 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि करणी सेना में कैसे लोग जुड़े हुए थे। और आज जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश की निगाहें आगरा पे थी और जिस तरह से दलितों ने उनका स्वागत किया और जिस तरह का रिस्पांस मिला, मैंने बताया ना कि लाल और नीले रंग का गमछा आज एक हो गया था, जनसैलाब उबड़ आया था पूरे रास्ते भर। उससे नरेंद्र मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है, दिल्ली की नींद उड़ी हुई है। योगी जी तो अपनी लय में मगन है, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, वो ये बता रहे हैं कि 12 अप्रैल के बाद जो लगातार घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब योगी जी का मुख्यमंत्री पद से हटना तय है। यानी करणी सेना ने जो बवाल काटा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई है। एक मनोज श्रीवास्तव जी हैं, ये सामना अखबार मुंबई के पत्रकार हैं। इनकी फेसबुक पोस्ट में पढ़ के सुना रहा हूं। इनकी फेसबुक पोस्ट आज लखनऊ में बड़ी चर्चा का विषय है। मनोज सामना वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। मैं इनका पोस्ट पढ़ के सुना रहा हूं जो उन्होंने आज लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और स्व अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष चुनने में पसीने छूट रहे हैं। दलित पिछड़े को मुद्दे से खुद को जोड़कर सत्ता का सिंहासन पर पहुंचा वर्तमान नेतृत्व संगठन के समायोजन उस समाज को हाशिए पर ढकेल दिया है। कि मतलब ये खुद लिख रहे हैं कि
दलित और पिछड़ों का वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची है, लेकिन उनको उन्होंने अपनी पार्टी में और सरकार में कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं दी है। और आज तक वो लिखते हैं कि आज तक किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, और 2007 में आने के बाद पिछड़ी जाति को संतुष्ट करने के लिए फायरब्रांड नेता केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन सरकार में उतनी ताकत नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि एक बात और लिखा है मनोज श्रीवास्तव ने कि संगठन में हर स्तर पर ब्राह्मण और सत्ता में हर स्तर पर ठाकुर झंडा गाड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वो पत्रकार कर रहा है जो मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। आज वो अखिलेश यादव की बड़ाई लिखने के लिए मजबूर हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के नाम पर से इस तरह से घेर लिया है। वो मनोज श्रीवास्तव लिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो पत्रकार आज अखिलेश यादव की बड़ाई करने के लिए मजबूर हो गया, उसकी कलम चल गई है। अखिलेश यादव के पीडीए के नाम पर इस तरह घेर लिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी भूल कर भी ब्राह्मण और ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो 2027 के पूर्व ही, ध्यान दीजिए, 2027 के पूर्व ही पिछड़े दलित विधायकों की भगदड़ रोके नहीं रुकेगी। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों ये लाइन पढ़ी है आपको। उत्तर प्रदेश भाजपा के पास 260 के करीब विधायक, जिसमें ब्राह्मण 51 है, राजपूत 40। ब्राह्मण कितने हैं? 51 है, और राजपूत कितने हैं? 40। यानी 90 विधायक इनके पास सवर्ण जातियों के हैं, 170 विधायक पिछड़ी जाति के हैं। और उनका कहना यह है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार में दलित और पिछड़ों के साथ न्याय नहीं करेगी तो 2027 चुनाव के पहले ही जो दलित और पिछड़े नेता है वो पार्टी विधायक छोड़ के चले जाएंगे। आज मेरी दिल्ली में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने किसी से पूछा कि अगर योगी जी को हटाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि कितने विधायक नाराज होंगे, क्योंकि योगी जी को राजपूत समाज का नेता माना जाता है। तो वहां दूसरे व्यक्ति ने जिनको जवाब दिया कि वैसे कहने को भारतीय जनता पार्टी में राजपूत समाज के 40 विधायक हैं, लेकिन शायद उसमें 1 दर्जन भी अगर योगी को हटाया जाता है तो योगी के साथ विद्रोह नहीं करेंगे। वैसे अगर 40 के 40 भी विधायक विद्रोह कर देते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से ज्यादा नंबर रहेगा। पहली बात आप समझिए किस लेवल की बातचीत अंदर खाने चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं। और आज की आगरा की रैली के बाद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने तो यह कह दिया कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाना तय है। देखिए मैंने आपको 12 अप्रैल को ही मैंने बताया था कि 12 अप्रैल को ही जब करनी सेना के बारे में जो लिखा है, देखिए मैं जो बोलता हूं, मैं तो भाई एक पत्रकार हूं जो सरकार की आलोचना करता हूं, तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं सरकार की आलोचना करता हूं, लेकिन जो मनोज श्रीवास्तव ने लिखा है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश की जाति व्यूह रचना दिन ब दिन इतनी मजबूत होती जा रही है कि बिना उसको संतुलित किए 2027 में उसको भेद पाना भाजपा के 56 इंच वाले भाजपा के 56 इंच का सीना वाले नेता के बस की बात नहीं है। और एक बात उन्होंने और कह दी, यूपी भाजपा के कई बड़े नेता अब अखिलेश यादव की सीधी आलोचना करने से बच रहे हैं। मतलब समझिए, उत्तर प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता अब सीधे अखिलेश यादव की आलोचना करने से बच रहे हैं। और आप हाल फिलहाल में देखिए तो सिर्फ केशव मौर्य ही लगातार अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे हैं। इसलिए
वो मैं आपको क्यों आज ये पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं तो जान रहा हूं, लेकिन जब ये बात मनोज श्रीवास्तव की, आप फेसबुक पोस्ट जाके देख सकते हैं मनोज सामना की, जो लिख रहे हैं, मैं यहां लगवा भी चुका हूं आपके सामने स्क्रीन पर, कि सीधे हमलावर अखिलेश यादव के ऊपर नहीं हो रहा है। यानी हर आदमी अब उसको पता है कि अखिलेश यादव सत्ता में आ सकते हैं, इसलिए भाजपा के कई बड़े नेता, खासकर वो नेता जो बसपा या कांग्रेस या सपा छोड़ के भाजपा में आए हैं, उसमें उन्होंने हिंट भी किया है कि ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा नेता सरकार में बड़े बड़े विभाग में मलाई खा रहे हैं। कहीं उनका इशारा बसपा से भाजपा में आए ब्रजेश पाठक पे तो नहीं है, या कई तमाम बसपा के नेता जो आज भाजपा में बैठे हुए हैं तो उनकी ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिवाय केशव मौर्य को छोड़कर कोई सीधा अखिलेश यादव पर अटैक नहीं कर रहा है। जो दूसरी बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो उन्होंने लिखा है, जिस करणी सेना ने लोकसभा चुनाव में भाजपा का जमकर विरोध किया, वह राणा सांगा के मुद्दे पर रामजीलाल सुमन का इतना रौद्र विरोध किया है कि जैसे सरकार का करणी सेना भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का हिस्सा हो। सांगा के अपमान का गुस्सा सभी समाज में है, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दों को दलित बनाम ठाकुर बनाने की राजनीति की है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन को दलित का अपमान सिद्ध करने में जुटे अखिलेश यादव ने काफी हद तक कामयाबी पा ली है, लेकिन एक उन्होंने बहुत तगड़ा तंज योगी आदित्यनाथ पे खुलकर किया है कि लेकिन दंगाइयों की होर्डिंग लगवाकर वसूली करने वाली बुलडोजर पुलिस करणी सेना के सामने ऐसे दुबक गई जैसे रोमियो स्कॉट के सामने मनचले। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाए ठाए पुलिस की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी करणी सेना के सामने हुई है। भाजपा के सवर्ण नेताओं द्वारा विभिन्न माध्यमों से अखिलेश यादव पर हमलावर होना भाजपा को हर दिन कमजोर करती जा रही है। बिना सामाजिक समीकरण साधे भाजपा नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया तो 2027 में अखिलेश यादव भाजपा से सत्ता छीन ले तो कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये मनोज सामना की फेसबुक पोस्ट मैंने आपको पढ़ के इसलिए सुनाई कि ये वो पत्रकार हैं जो मूलतः भाजपाई है, और उनके जैसा पत्रकार लिख रहा है कि अखिलेश यादव की, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली पुलिस करणी सेना के सामने एकदम बेबस नजर आ रही है। और करणी सेना ने जिस तरह का रौद्र प्रदर्शन रामजीलाल सुमन के खिलाफ किया, ऐसा लगा कि वो सरकार का कोई अंग हो। तो अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे थे कि करणी सेना को आप कुछ मत समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो करणी सेना के रूप में आके धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने आज जब आगरा में अखिलेश यादव पहुंचे, उसके बाद आपने वो अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन को धमकी देने वाले चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि उसके खिलाफ लगातार शिकायतें हो रही थी। तो ये आप 10 तारीख को पहला मुकदमा दर्ज होता है, 17 तारीख को दूसरा मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद मोहन चौहान को गिरफ्तार किया जाता है। और जब मोहन चौहान की कुंडली खंगाली जाती है तो पता चलता है साहब के ऊपर 8 मुकदमे पहले ही से दर्ज थे। तो जब ऐसे लोग खुलेआम वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तभी भाजपा के समर्थक पत्रकार मनोज श्रीवास्तव ये लिखने के लिए मजबूर हो गए कि बुलडोजर वाली, योगी की बुलडोजर वाली पुलिस करणी सेना के सामने बेबस नजर आई। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में अब लगभग, और तो और अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि योगी आदित्यनाथ की
अब विदाई तय है। और योगी के करीबी माने जाने वाले एक पत्रकार हैं प्रदीप सिंह, आपका अखबार के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंडिया टीवी में बैठकर हमेशा योगी की तारीफ के पुल बांधते आपको नजर आएंगे। और ये वही प्रदीप सिंह हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था। वो प्रदीप सिंह ने भी अब लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, भाजपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। ये सब बातें आज मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे लगता है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अब योगी जी को साफ संकेत मिल गया है। संभवतः इसीलिए वो लखनऊ छोड़कर गोरखपुर चले गए हैं। कल तक वैसे अभी तक की सूचना के हिसाब से कल भी वो गोरखपुर रहेंगे। पिछले 2 दिनों से वो गोरखपुर में हैं, शुक्रवार को वहीं थे, शनिवार भी थे, अब आज भी रविवार आने वाले दिन भी वो रहेंगे। तो जो परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में और दलितों को लेके, दलित और पिछड़ों को जिस तरह से एकजुट किया है, और जो मनोज श्रीवास्तव ने जो लिखा है इस बारे में तो मैंने अपने एक पुराने जिस यूट्यूब चैनल पे मैं काम करता था, न्यूज लॉन्चर, उसमें मैंने एक वीडियो किया था, आप मई में जाके देख लीजिए। मैंने कहा था कि अगर 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के दलित और पिछड़े विधायक भाजपा छोड़ सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो मैंने तभी कहा था, ठीक है उस वक्त भाजपा की एनडीए की सरकार बन गई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन आज मनोज सामने ने लिखा है कि अगर दलित और पिछड़ों को उचित सम्मान सरकार और संगठन में नहीं दिया तो 2027 चुनाव के पहले बड़ी संख्या में भाजपा के दलित और पिछड़े विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जो उन्होंने लिखा कि भगदड़ मच जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल परिस्थितियां भाजपा के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं। और इसी बीच कल अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे हैं। अभी आगरा कल गए थे, कल प्रयागराज जा रहे हैं। और प्रयागराज में आपको पता ही है 2 दिन पहले एक दलित युवक की बड़ी बेरहमी से जान ली गई थी। और वहां पे उस परिवार के पास अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपए की मदद भेजी थी। कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज एक प्रतिनिधिमंडल जाकर उस दलित परिवार से मिले थे। तो कल प्रयागराज में अखिलेश यादव रहेंगे। फिर दिन भर क्या होता है प्रयागराज की घटनाओं पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जहां अखिलेश यादव रहते हैं उत्तर प्रदेश में सब सारा फोकस अब अखिलेश यादव पर रहेगा। वैसे कल सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामजी जो पाल जी जो अध्यक्ष हैं उनकी बेटी की शादी उसमें शरीक होंगे, लेकिन उसके पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हो सकता है वो पीड़ित जो दलित परिवार से भी मिलने जा सकते हैं। उस पर मेरी नजर बनी रहेगी। फिलहाल देखते रहिए खबर दस्तक है। मैं हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।